नहीं कोई त्रुटि होगी तो हम अपनी पार्टी के साथ क्षमा प्रार्थी हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आइए आपको लेकर के चलते हैं नैनागढ़ जमींदार के पास। क्रूर, व्यभिचारी, अत्याचारी, यहाँ तक कि अपनी रैयत की बहू बेटियों को अपनी रखेल समझने वाला जमींदार, जिसका नाम है मानिक चंद ठाकुर। मानिक 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 अभी आप सबों ने सुना, अभी आप सबों ने सुना, मेरा ही नाम जमींदार मानिक चंद है। और हाँ, इस नैनागढ़ पर हुकूमत जमींदार मानिक चंद की चलती है। मेरे खिलाफ कोई सिर उठाने की कोशिश किया तो उसका सिर धड़ से अलग कर देता हूं, अलग कर देता हूं। जमाना हमका झुकाई, जमाना में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। बैठ कर देखना जलवा मोहब्बत देखने वाले, और तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वाले। जी हाँ दोस्तों, ठाकुर मानिक चंद दो भाई थे। इनके भैया भाभी दोनों परलोकवासी हो गए हैं। अपने पीछे छोड़ गए हैं एक बच्चे को, जिसका पालन पोषण चाचा मानिक चंद ने किया। लेकिन दोस्तों, परवरिश मानिक चंद के द्वारा होती है। जहां क्रूर अत्याचारी चाचा, तो वहीं उनकी परवरिश में पलने वाला उनका भतीजा, गरीबों का मसीहा मददगार, जिसका प्यारा सा नाम है सावन। सावन सावन। जी हाँ दोस्तों, मेरा ही नाम है सावन और भी जमींदार ठाकुर मानिक का भतीजा। दोस्तों, मेरे चाचा जी मुझे बहुत लाड प्यार से शिक्षा और दीक्षा दिला रहे हैं। दोस्तों, दिल में उमंग और तमन्ना, एक मैं पढ़ लिखकर चाचा जी के नाम को करूंगा दुनिया में रोशन। फिलहाल कहना है, और हमें प्यार की जिंदगी, तो हमें प्यार की जिंदगी देने वाले, हमें प्यार गम न देना, खुशी देने वाले, कभी गम जी हाँ दोस्तों, ये रहे सावन। अब आपको लेकर के चलते हैं इसी नैनागढ़ रियासत की रैयत की तरफ, जहां पर एक गरीब किसान
किसी प्रकार से ठाकुर के खेतों में दिन रात खून पसीना बहाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। आइए उसी किसान का परिचय लेते हैं। उसका नाम है रंगम दादा। रंगम दादा जी हाँ सज्जनों, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि मेरा ही नाम रंगम है। सज्जनों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया, एक बेटी दिया जो आज सयानी हो चुकी है। दिन रात चिंता लगी रहती है कि किसी न किसी तरह से अपनी बेटी के हाथ पीले कर ले जाऊं ताकि मेरे सर का बोझ हल्का हो जाए। और हाँ, ठाकुर साहब के यहाँ काम करने न जाऊं तो शाम को चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलता हूँ। कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। नसीबी न दे मौत। जी हाँ दोस्तों, ये रहे रंगम किसान। इनका एक छोटा सा परिवार बेटी जवानी के दहलीज पर कदम रख चुकी है। बहुत दिनों तक इनके आंगन में किलकारी नहीं गूंजी, लेकिन शायद ऊपर वाले ने इनकी प्रार्थना को स्वीकार किया है कि बहुत दिनों के बाद इनके आंगन में फिर से फूल खिलने वाला है, अर्थात इनकी धर्मपत्नी गर्भावस्था में है। तो आइए, रंगम किसान की धर्मपत्नी भारतीय सभ्यताओं से भरी हुई नारी, जिसका नाम है पुष्पावती। पुष्पावती जी हाँ सज्जनों, मेरा ही नाम पुष्पावती है और मैं इस समय गर्भावस्था में हूँ। घर पे बेटी सयानी भी हो चुकी है। रात दिन चिंता लगी रहती है, क्या भगवान कब हमारी बेटी का हाथ पीले होंगे। खैर ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। चलती हूँ, कहना है चलते चलते। और मेरी नसीब में लिखा है क्या खुदा जाने। मेरी नसीब में लिखा है क्या खुदा जाने। है किस खता की मिली है सजा खुदा जाने। है किस खता की मिली है सजा खुदा जाने। वो मेरी नसीब में लिखा है क्या खुदा जाने। वो मेरी नसीब
दोस्तों, इन्हीं रंगम किसान और पुष्पावती की इकलौती संतान जो जवानी के दहलीज पर कदम रख चुकी है, उसका प्यारा सा नाम है राधा। राधा राधा। जी हाँ साथियों, आप लोग हमारा नाम तो सुन ही चुके हैं। हमारे माँ बाप कितने मुसीबत से मुझे पाले, या तो मैं जानती हूँ या तो मेरे माँ बाप। ठीक है, मैं चलती हूँ अपनी माँ के पास, मैं उनसे कुछ बातें जरूर करूँगी। जगरा में ना बिगड़ी है वो के लोग का बिगाड़ी, जगरा में ना बिगड़ी है वो के लोग का बिगाड़ी। रही जगरे भगवान के, जी हाँ दोस्तों, ये रही राधा। हम अगले पात्रों की तरफ चलें उसके पहले एक विशेष सूचना कि अगर हमारे मंच के आसपास कोई भी भाई बंधु बैठा हो तो अपनी सुरक्षा स्वयं करेगा या उचित दूरी बना करके बैठेगा। अगर किसी को छर्री लगती है तो हमारी पार्टी जिम्मेदार नहीं होगी, इसलिए आप अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे अथवा उचित दूरी बना करके बैठेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, एक तरफ ठाकुर के अत्याचारों से पूरे नैनागढ़ में हाहाकार मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ गरीबों मजबूरों की गाढ़ी कमाइयों को लूट लूट करके अपनी तिजोरियों को भरने वाला, बिहड़ों में निवास करने वाला डकैतों का सरदार, जिसका नाम है डाकू कड़क सिंह, डाकू काड़ा 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 नाम नाम कड़क सिंह बनाओ, नाम कड़क सिंह बनाओ। जमाना थरथराता है, गोलियों से उड़ाता हूँ जो ज्यादा फड़फड़ाता है। लगा दे आग, लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। लुटा दे बाप की दौलत, हरामी उसको। जी हाँ दोस्तों, ये तो रहा सरदार, इसका कार्य है आदेश देना, हर कार्य को अंजाम तक पहुंचाता है कड़क सिंह का दाहिना बाजू, जिसका नाम है डाकू शेरा। शेरा 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 शेरा। मैं हूँ चंपल का खोखा डाको, मेरा ही नाम डाको।
शेरा नाम डाकू शेरा सिंह मेरा, नाम डाकू शेरा सिंह मेरा। अचल मुझसे टहलती है हवा मेरे बाजू से, जरा बचकर निकलती। हेरा हेरा कसम माँ भवानी के, कसम माँ भवानी के, ऐसा गोली चलाता हूँ कि आवाज नहीं आती है। हमारे सरदार के एक ही इशारे पर ये डाकू शेरू सिंह पानी में आग लगा देता है। कसम माँ भवानी के, समाज जलता नूरे इलाही का, समाज जलता नूरे इलाही का, उसे बुझा सकता है कौन? और जिस पर हावी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? जय माँ हेरा हेरा। जी हाँ दोस्तों, आइए इसी गिरोह में दूसरे सदस्य के पास चलते हैं जिसका नाम है डाकू कुंदन। कुंदन, डाकू कुंदन। दोस्तों, अभी आप लोग ने सुना डाकू कुंदन सिंह मेरा ही नाम है। डाकू कुंदन सिंह जो सोचता है वो करके ही रहता है। दोस्तों, कहते हैं अरे लगा कर आग पानी में, लगा कर आग पानी में समुंदर राख कर दूंगा, और जो कुंदन सिंह से टकराएगा उस हरामजादे को बर्बाद। जी हाँ साथियों, चल रहा हूं मैं अपने कबीले पे, देखता हूं हमारे सरदार हमें क्या आदेश देते हैं, और उनके आदेश का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। चल रहा हूं कबीले पे, लेकिन कैसे? और यारो मेरी अभी की तमन्ना है एक बार मदीने। तो यारो मेरी तमन्ना है और एक बार मदीने में, एक बार मदीने में, और हो जाए इन आँखों का दीदार मदीने। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ ठाकुर के अत्याचार से तो दूसरे तरफ डकैतों के आतंक से पूरे नैनागढ़ में कोहराम मचा हुआ है। प्रशासन को मजबूर होकर के पुलिस चौकी की स्थापना करनी पड़ती है। तो आइए आपको लेकर के चलते हैं नैनागढ़ पुलिस चौकी, जिसके इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर राम सिंह। इंस्पेक्टर राम सिंह।
जी हाँ साथियों, मेरा नाम राम सिंह, इंस्पेक्टर राम सिंह। इस समय मेरी ड्यूटी नैनागढ़ थाने में लगी है। साथियों, मेरा काम है चोर डाकुओं को पकड़ना और अवैध काम करने वालों को सजा देना। याद रखो नैनागढ़ के वासियों, जब तक मैं नैनागढ़ में रहूंगा ना तो गुंडागर्दी चलेगी और ना ही तानाशाही। साथियों, यदि कोई अवैध काम करते पकड़ा गया तो हम उसे ऐसी सजा दिलाएंगे ना तो किसी कानून की डायरी में लिखी होगी, ना ही किसी मुलजिम ने सोची होगी। कहा गया है मजहब के लिए ये मुल्क गाफिल तो नहीं, हम है अमन के हामी, कोई बुज़दिल तो नहीं हम। मजहब है जुदा जुदा सही पर वतन एक है फूल रंग रंग के पर चमन तो एक है। बिजली ने ढाला है और भूचालों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बदा, प्राणों में ज्वाला है। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना और तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। दिलवर के लिए दिलदार हैं हम और दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ दोस्तों, ये रहे इंस्पेक्टर राम सिंह। आइए इसी नैनागढ़ पुलिस चौकी में सिपाही जिसका नाम है मान सिंह, सिपाही मान सिंह। जी हाँ दर्शक प्रेमियों, अभी आप लोगों ने सुना मेरा ही नाम सिपाही राम सिंह। दर्शक प्रेमियों, नैनागढ़ हिरासत में कोई भी गलत काम करने वाले को सजा मिलती है। हमारा नाम सिपाही राम सिंह। दर्शक प्रेमियों, लेकिन चलते चलते कहना है और शेरों की तरह जाऊंगा मैदान जंग में। जाऊंगा और मैदान जंग में और दुश्मन को रंग दूंगा खूनों के रंग में। जी हाँ दोस्तों, पुलिस चौकी नैनागढ़ का चौकीदार तो कभी ठाकुर के यहाँ नौकर तो कभी डकैतों के साथ जल्लाद। रात भर हंसी के ठहाकों से गुदगुदाने वाला हमारा प्रिय कलाकार, जिसका हम लोगों ने प्यारा सा नाम रखा है झंडू बाम। झंडू बाम जिसके 3 काम, झट लगाओ पट आराम। झंडू बाम। भौसड़ी की साले यहाँ कड़बड़ लगाए हो साले। आराम हवलदार झंडू बाम, मैं पैदा होते झंड हो गया। कहना है कि लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में। जवानी उसको कहते हैं, लूट लो बुढ़िया माइक मरई, हरामी उसको कहते हैं। मार देता हूँ ठोकर जमीन पे, पानी उछाल देता हूँ और जिस गांव कुत्ता भूखता मैं गांव छोड़ देता हूँ। कहना मास्टर। क्या बात है कि मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरी यानी की खुशी में मेरा
हाँ दोस्तों, पात्र परिचय को यहीं पर विराम देते हैं। कुछ पात्र ऐसे हैं जो कहानी के मध्य में पर्दे पर प्रस्तुत होंगे। जैसे जैसे पर्दे पर प्रस्तुत होंगे आपका परिचय आप लोगों को होता चलेगा। तो एक बार पुनः आप सभी का वंदन अभिनंदन। आइए आपको लेकर के चलते हैं नैनागढ़ ठाकुर मानिकचंद की हवेली, ठाकुर मानिकचंद की हवेली। ये है नैनागढ़। ये है नैनागढ़ जमींदार ठाकुर मानिकचंद की हवेली। उनके आने का समय हो गया है। हम उनका इंतजार करते हैं। उनके स्वागत में हमें यहाँ पर ड्यूटी लगी है, लेकिन कहना है और बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मसीहा मेरे तूने बीमार गम दवा लाते लाते बहुत देर कर दी, दवा लाते। ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये बताओ जी मालिक, कुर्सी कहाँ है? कुर्सी यहाँ है। यहाँ है। हराम चादा, कुर्सी ऐसे ही लगा। आप नहीं समझते हो, ये ऐसी वैसी कुर्सी नहीं है। फिर कैसी है? ए, हम इस कुर्सी को हम विदेश से मंगवाए हैं। विदेश से? जी मालिक। बताओ इस कुर्सी पर 4 आदमी बैठ सकते हैं। कैसे बैठेंगे? कैसे बैठेंगे? मैं बताता हूँ। बोल। इस पर बैठेंगे प्रधानमंत्री। अच्छा अच्छा। और इस पर बैठेंगे मुख्यमंत्री। जी हाँ। और इस पर बैठेंगे आप। जी हाँ। और इस पर तुम्हारे बाप। पतन की चमड़िया चमड़िया उतार दूंगा। मेरा ही नाम जमींदार मानिकचंद है। सुन मेरी बात, इधर आ, इधर आ। ये बताओ जी मालिक। ये बताओ कि हमारी रिया का क्या समाचार है? आपकी रिया का समाचार बिल्कुल ठीक है। प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है मालिक। यही चाहता हूँ मैं, यही चाहता हूँ मैं। ऐसा ही हो रहा है मालिक। लेकिन क्या नौकर जी मालिक? ये बताओ कि हमारा भतीजा सावन कहाँ है? ओ, आपका भतीजा सावन कॉलेज गए थे। हो सकता आते ही होंगे। जाओ देखो, अगर कॉलेज से आया हो तो उसे फौरन बुला लाओ। जो आ गया। बैठिए आप मालिक, बैठ। जी हाँ, क्या बताएं, अचानक मेरे चाचा जी अपने पास क्यों बुलवाए? आखिर बात क्या रहा? मैं पूछता हूँ। तो पद पंकज में चाचा के सावन का प्रेरणा और हमें यही आशीष दे, पूर्ण होए मम्मी।
चमको लाल और कोई भी ना कर सके बेटा बाका पाल। हाँ सावन भतीजे। लेकिन चाचा जी, जी हाँ कहो। मैं कुछ जानना चाहता हूँ। सावन चाचा जी हमें क्यों, जी हाँ और चाचा जी हमें क्यों अरे बुलाया गया ये बात है, जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। हाँ जी हाँ। और ये अभी तक न कुछ भी और सुनाया गया। सुनाया गया है, सुनाया गया है। हाँ अभी तक न कुछ भी सुनाया गया है। आखिरकार बात क्या है? सावन भतीजे, बुलाने का कारण ये है, पहले पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई और लिखाई का क्या समाचार है? चाचा जी वाकई में इस समय पढ़ाई और लिखाई समाचार मेरा बहुत ही अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छे सावन। हेलो, इसी बीच में आगे आप है मानिए राम सुब्रन मौर्य, राम सुब्रन मौर्य और लहरी ढाबा इस सीन के ऊपर खुश होकर के 50 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। हमारी अवश्य संगीत पार्टी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। सावन भतीजे, यही चाहता हूं मैं, और हाँ ये भी सोचता हूँ कि अपने भतीजे सावन को इतना पढ़ा दूं और लिखा दूं कि हमारा भतीजा सावन एक ऑफिसर हो जाए। लेकिन ऐ चाचा जी, इस समय मेरे लिए कोई आदेश? जी हाँ सावन भतीजे, जाओ जाओ खाना खा लो और स्कूल जाओ। अच्छी बात, चलते हैं। लेकिन सावन भतीजे, कौन सी बात को चाचा जी? एक बात, अपने जीवन में कभी भी साड़ियों को अपने बराबर नहीं बैठाना, नहीं बैठाना। ऐ चाचा जी, हाँ। ऐसा क्यों? अरे सावन भतीजे, अगर हम लोग साड़ियों को अपने बराबर बैठाएंगे तो हम क्षत्रियों का अपमान होगा, अपमान होगा। हेलो, इसी बीच में आगे आप है मानिए दान बहादुर खां, दान बहादुर खां बीडीसी कंजास समिति को 501 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं हमारी अवश्य संगीत पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत। तो चाचा जी, जी हाँ, ऐसा है? हाँ हर आदेश और आज्ञा चाचा जी मेरे लिए हमेशा सिरोधार होगा। चाचा चलते हैं, प्रणाम। ठीक है, जाओ, खुश रहो सावन भतीजे, खुश रहो। जी मालिक। नौकर, जी मालिक। वो जो रंगम है, रंगम किसान, रंगम, वो साला 5000 रुपए लेकर गया था। 5000? हाँ 5000। और उसने कहा था क्या? कि जमींदार साहब एक हफ्ते में आपका रुपया दे दूंगा। ना रंगम रुपया दिया और ना हमारे खेतों में काम किया। अगर रंगम मिल जाएगा तो उसको सीधे हमारे
पास भेजना। ठीक है मालिक। ओके मैं चलता हूँ। चलिए मालिक। जय राम जी की ठाकुर साहब। और इस बार दरबार की महिमा अपार है।